हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चे? हमने लास्ट वीडियो जारी किया था आपके साथ, वीडियो नंबर 8, ठीक है। आज ये वीडियो नंबर 9 होगा और 8 वीडियो ही कंसल्ट है वीडियो नंबर 9 से। उसी वो जो आपका टॉपिक चल रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हिंदी में गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आज हम उसी टॉपिक को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो वीडियो में काफ़ी लंबा होता, टॉपिक समाप्त नहीं हो सकता था। तो आपके लिए अच्छी बात है कि इसको हम छोटे छोटे खंड में, छोटे छोटे भाग में बांट रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि बच्चे, हम लास्ट वीडियो में आपको कहे थे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। चूँकि हम एक टिपिकल ओव्यूल यानी बीजांड का निर्माण किया था, और एक टिपिकल ओव्यूल या बीजांड का जो निर्माण किया था, इस टिपिकल ओव्यूल और बीजांड में इस चीज़ को लेबलिंग तो हम कर ही चुके हैं। इसको, इस साइड को हम जो है चलाजल कहेंगे, और इसको हम माइक्रोपीलर रीजन कहेंगे या माइक्रोपाइल कहेंगे, ठीक है। इस बात को हम पहले से ही जानते थे। ये चलाजल को हिंदी में हम निभाग कहते हैं, है ना, और इस माइक्रोपाइल को हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है बाबू, है ना। यहाँ दोनों भाषा यूज कर रहे हैं ताकि सारे बच्चे को सुविधा हो। और इस जगह पर हम कहे थे कि चलाजल एंड की तरफ कुछ सेल है जो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है इस प्रकार के टैगोमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए, लेयर का फॉर्मेशन करने के लिए। अब ये लेयर जो है 2 लेयर का निर्माण किया, और हम आपको बताए थे कि 2 लेयर का निर्माण एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, यानी एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का, आवृत बीजी बीजांड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और आपको हम ये बात जो है कहते कि इस बीजांड के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे सेल कोशिकाएं मौजूद होती है, बहुत सारे सेल और कोशिकाएं मौजूद होती है। और ये सेल और ये कोशिकाएं जो है, इसको हम न्यूक्लियस सेल के नाम से जानते हैं। इस सेल को हम न्यूक्लियस सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम आपको ये भी कहे थे कि ये जो न्यूक्लियस सेल है, ये न्यूक्लियस सेल डिपेंड करता है इसके नंबर पर। अगर न्यूक्लियस सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ना, या कम मात्रा में प्रेजेंट है, 2 बातों पर डिपेंड करता है। ज़्यादा मात्रा और कम मात्रा में प्रेजेंट होने का तात्पर्य ये था, संबंध ये है कि थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो न्यूक्लियस रहेगा साथ और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे के लिए हमने, है ना, क्रासी जो है न्यूक्लिएट शब्द का यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ ये जो न्यूक्लियस सेल हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस सेल के अंदर एक और सेल, एक स्पेशल सेल पाया जाता है, जिसको हम रेडिंग से दिखाएं। स्पेशल सेल पाए जाते हैं। ये स्पेशल सेल माइक्रोपीलर रीजन की तरफ मौजूद होता है। इसी स्पेशल सेल को हम MMC के नाम से जानते थे, और इसको फुल फॉर्म में हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे, ओके, मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। और इस मेगास्पोर मदर सेल को हिंदी में हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो MMC होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, है ना, ये गुणित होते हैं, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये गुणित होते हैं। और यहाँ से हमको आगे बढ़ना था कि इस मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोटिक डिवीज़न होना था। जब एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न होगा,
ठीक उसी प्रकार से जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमने मियोटिक डिवीजन किया था और वहाँ टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ भी टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि जब हम एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन कर रहे थे तो यहाँ डिफरेंट प्रकार के टेट्राड का निर्माण हुआ था, लाइक टेट्राहेड्रल टेट्राड्स, लीनियर टेट्राड्स, एफ-शेप्ड टेट्राड्स etc। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोटिक डिवीजन होगा तो टेट्राड का फॉर्मेशन तो होगा, बट वो टेट्राड हमेशा एक ही फॉर्म में होंगे और वो फॉर्म होगा लीनियर शिफ्ट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो होंगे टेट्राड वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा और लीनियर टेट्राड कुछ इस प्रकार के होते हैं, इसमें 4 जो है सेल होंगे। ठीक है, अब ये जो 4 सेल हैं ना, ये 4 सेल का निर्माण हो गया आफ्टर द मियोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल। चूँकि यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ है तो एक डिप्लॉयड सेल अब परिवर्तित हो जाएगा हैप्लॉयड में, यानी ये जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है ये सारे के सारे सेल क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। हम सबको एम से रिप्रेजेंट कर दिया प्रत्येक सेल को, एवरी सेल को, समझ रहे बच्चे। ठीक है, जब हम मेगा स्पोर मदर सेल या जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस के संबंध में पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि इस चलाजल एंड और इस माइक्रोपिलर एंड को हमेशा रिप्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर एक मेगा स्पोर मदर सेल जो है इस जगह से हम आउट किए हैं, इसका ये छोर चलाजल एंड है, सी से रिप्रेजेंट किया और इसको एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसा आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस जो है जब भी हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के संबंध में पढ़ेंगे। जब टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ तो इस छोर को सी और इस छोर को एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चूँकि ये जो सी है जो चलाजल एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम माइक्रोपिलर रीजन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 4 सेल में 3 सेल डीजेनरेट्स कर जाता है, 3 सेल फंक्शनल नहीं होते और जो 3 सेल चलाजल एंड की तरफ होता है वो 3 सेल डीजेनरेट्स कर जाते हैं, यानी नॉन फंक्शनल होते हैं, विकार होते हैं हिंदी में हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये जो होंगे डीजेनरेटिक या डीजेनरेटिव सेल होते हैं, यानी ये डीजेनरेट्स कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सेल जो माइक्रोपिलर एंड की तरफ है ना, यही सेल फंक्शनल होते हैं ना, ये एक ही सेल जो होंगे वो क्या होंगे, फंक्शनल होंगे, समझ रहे हैं, क्रियात्मक होगा, है ना। तो ये एक सेल जो फंक्शनल होंगे, ये एक सेल फर्दर फिर आगे अपना फंक्शनल एक्टिविटी को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। इस सेल को यहाँ से हम बाहर लाते हैं। ठीक है, एक सेल मिला आपको, ठीक है, एक सेल मिला और ये सेल फंक्शनल है जो अपने आप में क्या है, हैप्लॉयड है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर क्या होएगा कि ये जो सेल मिला, ये जो फंक्शनल सेल एक मिला आपको, है ना, इस फंक्शनल सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन में हम एक बहुत बड़ा फर्क आपको समझाए थे, एक हथियार की तरह कि याद रखिएगा जो हमको सुविधा प्रदान करेगा। माइटोसिस या म्यूसिस इतना आसान तो नहीं है, बट हमारा काम निकल जाएगा इस जगह पर 12 क्लास के सारे इंटायर चैप्टर को समझने में कि अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो रिजल्टेंट में डॉटर सेल की संख्या 2 होती है और क्रोमोजोम नंबर एज यूजुअल रहता है जैसा कि उसके पेरेंट्स में। अगर मियोटिक डिवीजन है तो उसके डॉटर सेल में क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस करके आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है और डॉटर सेल की संख्या 4 होती है। ठीक है, ये फ़र्क है। तो यहाँ पर फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और एक नहीं 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, समझ रहे हैं।
जब माइटोटिक डिवीजन होगा वो उसी थ्योरी का पालन करेगा, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, जो हम आपको कई बार समझाए हैं कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, है ना। यानी केंद्रक का विभाजन पहले होगा, फिर जो है उसके, है ना, जो है साइटोप्लाज्म का, है ना, डिवीजन होगा। तो बच्चे इस जगह पर इस, है ना, सेल में जब माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी माइटोसिस डिवीजन, पहला माइटोसिस डिवीजन जब होगा, तब इस एक सेल से, है ना, जो है निर्माण होगा। लेकिन इस जगह पर डॉटर सेल जो बनेंगे, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का ही पालन होगा। लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस जो है थोड़ा बाद में होता है, लेटर ऑन होता है। पहले न्यूक्लियस का रिपीटेडली माइटोसिस डिवीजन 3 बार हो चुका होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन जो 3 बार होगा उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो पहली बार जब माइटोसिस होगा, तो ये पहली बार माइटोसिस जब होगा तो इसके न्यूक्लियस डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस होगा और 2 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, समझे, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, फिर दोबारा माइटोसिस होगा, है ना, फिर दोबारा जो है माइटोसिस होगा और फिर जो है ना, इस सेल में ये जो न्यूक्लियस हैं, अब फिर 2 न्यूक्लियस है तो फिर ये 4 बनेगा, है ना, फिर जो है ये 4 न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, है ना। उसके बाद फिर माइटोसिस होगा और फिर माइटोसिस होने के बाद जो है इस बार फिर 4 न्यूक्लियस किस में परिवर्तित होगा, 8 न्यूक्लियस में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से 8 न्यूक्लियस बन गया, यहाँ पर 8 न्यूक्लियस बन गया। बट जो है 8 न्यूक्लियस बनने तक किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगा। एक सेल है ना, एक फंक्शनल सेल है, उस फंक्शनल सेल में रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होगा, 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। हर माइटोसिस डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस होगा, बट उसका फॉलो साइटोकाइनेसिस शुरुआत में नहीं करेगा, लेटर स्टेज में साइटोकाइनेसिस का भी फॉलो होगा। यानी कैरियोकाइनेसिस और फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस के स्टेटमेंट को फुलफिल तो करेगा, बट इसमें टाइम गैप है कि पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद ही फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है ना, ये 8 न्यूक्लियस में से इसके 3 न्यूक्लियस किसी एक पोल पर, एक छोर पर, है ना, इसके 3 न्यूक्लियस, देखिए हम इसको CM से रिप्रेजेंट करते चलेंगे, क्योंकि आपको हम पहले ही समझाए हैं कि इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। C4 चलाजल या M4 माइक्रोपाइल, ठीक है। इनमें से 3 न्यूक्लियस एक छोर पर चले जाएंगे और रिमेनिंग फिर 3 यहाँ जो बचा, इस 3 न्यूक्लियस फिर दूसरी छोर पर चले जाएंगे और 2 न्यूक्लियस इसके सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब फिर फर्दर क्या होता है इसको देखते हैं हम, है ना। फिर वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद फिर ये जो है ना, ये जो 3 न्यूक्लियस है, इस 3 न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। ये चारों तरफ अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी यहाँ जो है इस्टेब्लिश्ड हो गया, है ना, यानी साइटोकाइनेसिस फॉलो कर दिया गया। इस 3 सेल को जो चलाजल एंड की तरफ है, इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। हिंदी में इसको हम प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, ठीक बाबू, है ना। अब जो है इसका इस छोर वाला माइक्रोपिलर रीजन वाले जो 3 सेल हैं, 3 न्यूक्लियस हैं, वो भी अपनी चारों तरफ इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा और बीच में एक बड़ा सा सेल होंगे, बीच में एक बड़ा सा सेल होगा,
ठीक है ना। ये जो 3 सेल माइक्रोपिलर रीजन की तरफ फॉर्मेशन हुआ है, इनमें से साइड वाले 2 सेल, ये सेल और ये सेल, ये जो साइड वाले 2 सेल है, इस साइड वाले 2 सेल को हम सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको हम सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं का फॉर्मेशन होगा। और एक बीच वाले जो सेल है, इस सेल को हम एग सेल कहते हैं, इस सेल को हम एग सेल कहते हैं, और हिंदी में इसको हम अंड कोशिका कहते हैं, अंडाणु या अंड कोशिका। ठीक है बाबू, ठीक है, ये हो गया है ना। अब जो बीच में जो है, जो न्यूक्लियस होते हैं है ना, इस न्यूक्लियस को हम, चूँकि साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण नहीं होता, तो इसको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, पोलर न्यूक्लियाई है ना, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो ये पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, तो इसको हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे, है ना। ये चीज़ जो अब बन गया है ना, इस चीज़ को हम एम्ब्रियो सैक नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ सैक का मतलब बर्तन से है, थैलेनुमा संरचना जो क्या कंटेन करता है, एम्ब्रियो को कंटेन करता है, इसीलिए इसका पूरा नाम एम्ब्रियो सैक है। इसी स्ट्रक्चर को टेक्निकली एक और नाम से जानते हैं, और उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बाबू, है ना। ये जो है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, इसी एम्ब्रियो सैक का ये दूसरा नाम क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, है ना, हमको उम्मीद है कि बातें समझ गया आप, है ना। अब ये जो फीमेल जो है गैमेटोफाइट, जिसको आप एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, है ना, ये इसमें एक एग सेल है ना, और जो है पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोडल सेल है। इस जगह पर ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखने वाली जो बात है, वो बात क्या है उसको आप देखिए, है ना। चूँकि ये ओव्यूल एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, क्योंकि हम ये ओव्यूल एंजियोस्पर्मिक प्लांट से लेकर चले हैं। पहचान क्या है कि माइक्रोपिलर रीजन नीचे की तरफ होगा और चलाजल एंड ऊपर की तरफ होगा। अगर ऐसा ओव्यूल हुआ तो ऐसे ओव्यूल को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, और एनाट्रोपस ओव्यूल एक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, अब बाबू इस जगह हमको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल हैं वो सब के सब हैप्लॉइड है ना। एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाले सब के सब सेल क्या है, हैप्लॉइड है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उसका ये ओव्यूल है, और उसका एम्ब्रियो सैक के बारे में जब बात करते हैं तो ये एम्ब्रियो सैक जो निर्माण हुआ है, इसमें कितने सेल भाग लिए, तो चलिए आइए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेल यहाँ हैं, और ये एक कंप्लीट अपने आप में क्या है, बड़ा सा सेल है। माने बड़ा सा सेल के अंदर फिर क्या है, सेल प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, यानी ये 7 सेल्ड है ना, ये एक 7 सेल्ड है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस है, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ये याद रखना है कि एक एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओव्यूल का एक बहुत बड़ा जो है थ्योरी है, एक बहुत बड़ी बात है जो हम एक ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखते हैं। चूँकि बाबू ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसके लिए हमारे पास एक और पहचान है कि इसमें टेगोमेंट की संख्या कितनी है, 2 है। अगर ये जिम्नोस्पर्म का होता
तो ये एनाट्रोपस नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, इसमें टेगुमेंट की संख्या 2 नहीं होते, 1 होते, ठीक है। ये हम फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कर दिए। अब जो बात है ना, वो आपको जो याद रखने वाली बात होगा, बिल्कुल साधारण सा, कि न्यूक्लियस सेलों में से एक सेल किसका काम करेगा, एमएमसी का, मेगास्पोर मदर सेल का। उस मेगास्पोर मदर सेल में म्यूटिक डिवीजन होगा, और हम जानते हैं कि एमएमसी सेल में जब म्यूटिक डिवीजन होता है तो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक ही प्रकार का टेट्राड होगा जो लीनियर होंगे। उस टेट्राड में से 3 सेल डिजेनरेट्स कर जाएगा, 1 सेल फंक्शनल रहेंगे। उस 1 सेल में 3 बार माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन ये माइटोसिस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस के नियम का पालन तो करेगा, बट कैरियोकाइनेसिस पहले होगा और साइटोकाइनेसिस लेटर ऑन बाद में होगा। ऐसा करने के बाद जो है, इस प्रकार से हमने अरेंजमेंट दिखाया और इस प्रकार से सेल अरेंज करके एक कंप्लीट एम्ब्रियो सेक का जो है निर्माण कर दिया। अब जो यहाँ पर बातें हैं, एक एम्ब्रियो सेक का जो है कंप्लीट निर्माण कर दिया। ऐसा जब हो जाता है तो अब जो है ना, इस जगह पर, क्योंकि माइक्रोपिलर रीजन आपको हम कहे थे कि एक एंट्री पॉइंट है किसका, पॉलन ट्यूब का, है ना, कि मेल गैमेटोफाइट पढ़ा हमने, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा हमने, वहाँ मेल सेक्स सेल यानी मेल गैमेट का निर्माण कर दिया, यहाँ फीमेल सेक्स सेल फीमेल गैमेट का निर्माण कर दिया। अब इस मेल सेक्स सेल को फीमेल सेक्स सेल तक पहुंचना होगा। मेल सेक्स सेल एंथर में पाया जाता है और फीमेल सेक्स सेल यह एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट है, कार्पेल के अंदर, ओव्यूल, कार्पेल यानी ओव्यूल के अंदर, है ना। तो एक मेल सेक्स सेल जिसमें प्रेजेंट है, जो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन है ना, उसके अंदर प्रेजेंट है, उस पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक आना होगा, फिर स्टिग्मा से जो है फर्दर प्रोसीड करके ये इस एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसेगा, ठीक है। तो एक पॉलन ग्रेन का एंथर से लेकर स्टिग्मा तक आने की इस क्रिया को हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यानी फर्दर जो हमारा टॉपिक होगा कि हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ट्रांसफ़र कराइएगा मेल सेक्स सेल को, तब तो जाकर फिर फ्यूजन करवाइएगा या फर्टिलाइजेशन कराइएगा, तब जाकर अगला जो है कार्यक्रम क्या होगा ये हमको जो है पता चलेगा। समझ रहे बात। अब जो है ना, ये जब हो जाएगा तो तब हम पॉलिनेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पॉलिनेशन से पहले हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइप ऑफ ओव्यूल को पढ़ेंगे, है ना, कि दुनिया में कितने टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं स्ट्रक्चरली। हम नेक्स्ट वीडियो में पहले आपको टाइप ऑफ ओव्यूल समझाएंगे, और जब टाइप ऑफ ओव्यूल समझा देंगे तब फिर हम पॉलिनेशंस को स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे हैं। इसका फिर वीडियो जो है हम जारी करें, इस वीडियो का फिर हम नोट लिखेंगे। जिस बच्चे को भी नोट का ज़रूरत होगा वो पर्सनली कॉल करके हमको मंगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये चैनल हमारा फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस के नाम से चल रहा था, ठीक है। अब ये कुछ दिन के बाद, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद ग्रीन प्लैनेट बायोलॉजी क्लास के नाम से चलेगा। ग्रीन प्लैनेट बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी क्लास, है ना, बायोलॉजी क्लासेस के नाम से चलेगा। बाबू इसको आप याद रखिएगा। अभी हम नहीं जारी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद जो है ये हम चैनल का नाम चेंज करेंगे, तो ग्रीन प्लैनेट बायोलॉजी क्लासेस का नाम चलेगा। अभी जिस दिन आपको फिरोज सर बायोलॉजी क्लास सर्च करने में प्रॉब्लम हुआ तो ग्रीन प्लैनेट बायोलॉजी क्लासेस भी डाल के देखिएगा, तो जो है हम मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर याद रखिएगा, अभी नहीं, अभी 10-20 दिन, मोटा मोटी शायद महीनों लेट है, जो है नाम भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा। बच्चे, हम उम्मीद करते हैं मेरे सर जितने भी प्यारे बच्चे हैं वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, फिर उसके नोट्स मंगाइए, है ना, और उसको पढ़िए। हम 12वीं क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों को जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है कि आप साथ रहेंगे तो सब कुछ होएगा, ठीक है। थैंक यू।